हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सभी बच्चे से उम्मीद है कि आप सब पढ़ते होंगे अच्छे से और रेगुलर क्लास को देख रहे होंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम रेगुलर अपडेट लेकर के आते रहेंगे। चलिए, आज का जो सवाल है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें पौधे में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। और आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है किस लिए। सवाल पहला बोला कि पौधे में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए, पौधे में क्या है, जल है तो जल से करना, जौ से जल, जौ से जाइलम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाइलम। तो जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो क्या करता है, उसमें जल और खनिजों को ले जाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पौधे भोजन का परिवहन किस ऊतक से करता है। भोजन पूछेगा तो भोजन से हम पढ़ेंगे फ्लोएम, तो इसका उत्तर क्या होगा, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट। जड़ के बालों का मुख्य कार्य क्या। देखो, बाल क्या करता है, चूसने का काम करता है। क्या चूसने का काम करेगा, खनिज और जल और खनिज का अवशोषण करने का काम करेगा। वाष्पोत्सर्ग मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो वाष्पोत्सर्ग किसके कारण से होगा, रंध्र के कारण से होगा, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। वाष्पोत्सर्ग मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो ये भी रंध्र के द्वारा होता है। अगला है, फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। पत्ती में बने भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाएगा, तो अपना पत्ती में बनाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, किचन हाउस। ठीक है, तो पत्तियों का किचन हाउस किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लीफ, यानी कि पेड़ के पत्तियों को किचन हाउस, खाद्य भंडार भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या कहलाते हैं, दोनों मिलकर के संवहनी ऊतक कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज। पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से होता है, सबको पता है। ठीक है, जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया में कौन सा ऊतक सहायक करेगा, जल है तो जल से जल, जौ से जाइलम। जड़ों द्वारा से जल अंततः कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, पत्तियों के पास पहुंचेगा। वाष्पोत्सर्जन से पौधे को क्या लाभ होता है, ये बात बताओ। वाष्पोत्सर्जन से पौधे का क्या लाभ होता है, जल का ऊपर उठना। क्योंकि देखिए, जल अगर ऊपर उठेगा, अगर वो निकलेगा ही नहीं तो फिर जल ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाया जाता है। पौधे में खनिज लवण कहाँ से प्राप्त है, माटी से प्राप्त होता है। ठीक है, मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, भोजन का परिवहन पत्ती से किस दिशा में होता है। देखिए, परिवहन जो भोजन का होता है, पत्ती से लेकर के नीचे दिशा में आएगा, कि पूरे भागों में जाएगा, तो सभी भागों में इसका उत्तर हो जाएगा। पौधे में जल के परिवहन के लिए आवश्यक खिंचाव किस प्रक्रिया से बनता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण बनता है। पत्तियों से जलवाष्प निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। पौधे परिवहन तंत्र की खोज और अध्ययन किस विज्ञान शाखा से संबंधित है, तो कौन सा विज्ञान होगा, तो देखिए बायोलॉजी है, तो ये सब वनस्पति होगा, प्राणी तो होगा नहीं। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो भोजन का परिवहन किसके रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा। अगला सवाल है, जड़ के बाल किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो कहाँ पाए जाएंगे, तो जल का जो बाल है वो कहाँ पाएगा, नीचे में पाया जाएगा, शीर्ष में तो पाएगा नहीं, वृद्धि क्षेत्र में तो पाएगा नहीं, परिपक्वन क्षेत्र में पाया जाएगा। पौधे में जल और खनिज का प्रवाह समांतर किस दिशा में होता है, जल और खनिज तो देखिए नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसका उत्तर नीचे से ऊपर जाएगा। पौधे परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, भोजन पकाना, बनाना नहीं, बीज से बनाना, प्रजनन तो करना ही नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा बी नंबर। तो ये लास्ट सवाल हम लोग के बीच में था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा ये क्लासेस। ठीक है, और इस तरह से हमारे इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, लाइक तो करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस सब्सक्राइब करिए, और आज कम से कम इस वीडियो को 100+ वॉच टाइम इसको करना है। ठीक है, कम से कम 100+ वॉच टाइम इसको आप लेके चलिए, ताकि आने वाले क्लासेस और भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद सभी को। जय झारखंड, जय हिंद, गुड नाइट सभी को। अच्छे से पढ़िए।